नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टमाटर की उन्नत खेती के बारे में। टमाटर की खेती कब और कैसे करें, हम जानेंगे उन्नतशील किस्मों के बारे में, पौधे से पौधे की दूरी के बारे में, खाद उर्वरक और दवाइयों के बारे में और उर्वरक की संतुलित मात्रा के बारे में। टमाटर में जो रोग आते हैं, बीमारियां आती हैं, उनकी रोकथाम के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों, आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट जानकारियां और वीडियोस आप लोगों को लगातार मिलते रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं उन्नतशील किस्मों के बारे में कि हमें किस मौसम में कौन सी वैरायटी बोनी चाहिए। इसमें आप लगा सकते हैं सेमिनीज कंपनी का अभिलाष बीज, जो कि F1 हाइब्रिड बीज है। इस बीज की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि इस वैरायटी से आप रबी और खरीफ दोनों ही सीजन में सभी प्रकार की मिट्टी में सफलतापूर्वक बुवाई कर सकते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि इस वैरायटी का पौधा अन्य वैरायटी की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत होता है। इसके अलावा आप लगा सकते हैं सिंजेंटा कंपनी की हिम सोना वैरायटी। इसको भी रबी और खरीफ दोनों ही सीजन में लगा सकते हैं। इस वैरायटी के फलों को अन्य वैरायटी के फलों की अपेक्षा ज़्यादा दिन तक स्टोर रख सकते हैं। इसका छिलका मोटा और टाइट होता है। इसके अलावा आप लगा सकते हैं सिंजेंटा कंपनी की हिम शिखर वैरायटी। यह वैरायटी बरसात के मौसम के लिए सबसे उपयुक्त है। इसके सभी फल एक समान आकार के, गोल और रेडिश कलर के होते हैं। इसके अलावा आप लगा सकते हैं अर्का रक्षक वैरायटी या F1 हाइब्रिड सीड है। इसकी उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा है। प्रति पौधे से आप लगभग 18 से 20 किलो तक उत्पादन ले सकते हैं। इसे भी रबी और खरीफ दोनों सीजन में लगा सकते हैं। इस वैरायटी के फल का छिलका काफ़ी मजबूत होता है, जिससे इसके फल को 10 से 15 दिन तक आसानी से स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लगा सकते हैं सिंजेंटा कंपनी की साहू 3251 वैरायटी। इस वैरायटी के सभी फल एक समान होते हैं। अब अगर टाइमिंग की बात करें तो आप वैसे तो पूरे साल टमाटर की खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो सबसे उपयुक्त समय है वह है बरसात में जुलाई से अगस्त और गर्मियों में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य आप पौधरोपण कर सकते हैं। टमाटर की खेती के लिए बीजों का सही चयन करना बहुत जरूरी होता है। बारिश के मौसम में बारिश में खराब ना होने वाली किस्म के बीजों का चुनाव करना चाहिए। और जब भी आप पौधरोपण कर रहे हैं 25 से 30 दिन पहले आपको नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की कि टमाटर की खेती के लिए खेत की तैयारी कैसे करते हैं। अब अगर भूमि और खेत की तैयारी के बारे में बात करें तो वैसे आप सभी प्रकार की भूमि में टमाटर की खेती कर सकते हैं, लेकिन काली भूमि, काली दोमट और चिकनी दोमट और बारीक रेत वाली मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है। जहाँ तक बात करते हैं मृदा की पीएच वैल्यू की, तो मृदा की पीएच वैल्यू 6 से 7.5 के बीच में होनी चाहिए। टमाटर के पौधे लगाने के लिए अच्छी जुताई और समतल मिट्टी की जरूरत होती है। मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए 4 से 5 जुताई करें, रोटावेटर या हैरों से। अब खेत की तैयारी आपने कर ली। अब कम से कम 40 से 45 दिन की तेज धूप में खेत को खुला छोड़ दें ताकि अंदर जमीन के कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो नष्ट हो जाएं। अब अगर बात करते हैं टमाटर की क्रॉप के लिए टेम्परेचर की, तो टमाटर की क्रॉप के लिए न्यूनतम 14 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 36 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अनुकूल माना जाता है। प्रति एकड़ सीड और प्रति एकड़ पौधे की बात करें तो अगर आप 1 एकड़ में खेती कर रहे हैं तो आपको बीज की आवश्यकता होगी लगभग 80 से 100 ग्राम। और यदि आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो प्लांटेशन भी 2 तरीके से होता है। सिंगल लाइन प्लांटेशन के लिए
लगभग 8,000 पौधे की आवश्यकता होती है। जिग-जैग या डबल लाइन प्लांटेशन के लिए लगभग 16,000 से 17,000 पौधे की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं बेसल डोज की। तो अगर आप बड़े लेवल पर टमाटर की खेती कर रहे हैं तो आप मिट्टी की जांच जरूर करा लें, जिससे यह पता चल जाता है कि एक्चुअल हमारी भूमि में किस चीज की कमी है। किसान भाइयों, टमाटर की फसल की अच्छी पैदावार के लिए रोपाई से कम 15 से 20 दिन पहले 3 से 4 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद को प्रति एकड़ के हिसाब से डालकर अच्छी जुताई कर देना चाहिए और एक पानी को लगाकर खेत को छोड़ देना चाहिए, जिससे खाद का कार्बन अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाए और खेत के ढेले मुलायम हो जाएं। इसके बाद खेत को थोड़ा सूख जाने के बाद 40 से 50 किलोग्राम डीएपी, 100 किलोग्राम एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट और 30 से 40 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से डालकर एक गहरी जुताई कर देना चाहिए। इसके अलावा मिट्टी में द्वितीयक पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए 30 किलोग्राम यूरिया के साथ में 10 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट और लगभग 2 से 3 किलोग्राम जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। और इसी के साथ में ग्रेन्यूल इंसेक्टिसाइड के रूप में 5 किलोग्राम फिप्रोनिल 0.3% GR प्रति एकड़ के हिसाब से खेत की अंतिम जुताई के समय दे सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसप्लांटिंग की, यानी कि पौधारोपण की। तो जब आप टमाटर की पौधरोपण कर रहे हैं तो आप सिंगल लाइन ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं या डबल लाइन ट्रांसप्लांटिंग यानी कि जिग जैग विधि से कर सकते हैं। यदि आप जिग जैग से कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 1.5 से 2 फीट रखते हैं। यदि आप सिंगल लाइन ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट रखना चाहिए। पौधरोपण बहुत हल्के हाथों से करना चाहिए। इस प्रकार आप पौधरोपण करें और जब आपने पौधरोपण कर दी उसके बाद 1 से 1.5 घंटे तक सिंचाई करिए। सिंचाई करने से जो जड़ें होती हैं वो ठीक तरह से मिट्टी को पकड़ लेती हैं और पौधा सूखता नहीं है। जितनी ज़्यादा जड़ों का विकास होगा, पौधा अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से कर पाएगा। इसके लिए हमें ड्रेंचिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे जड़ों का विकास बहुत अच्छी तरह से होता है। फर्स्ट ड्रेंचिंग हम ट्रांसप्लांटिंग के 2 से 3 दिन बाद करते हैं। इसके लिए आपको 200 लीटर पानी लेना है और उसमें 500 ग्राम से 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड, जो कि टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का ब्लैक डायमंड के नाम से आता है, लेना है। इसके साथ मैंकोजेब आपको लेना है लगभग 500 ग्राम। इन दवाओं को ठीक से घोल बनाना है और जड़ों के पास इसको स्प्रे कर देना है। अब अगर सेकेंड ड्रेंचिंग की बात करें तो आपको रोपाई के 6 से 7वें दिन तक इसको करना है। इसके लिए आपको 200 लीटर पानी लेना है। इसमें आपको मिलाना है NPK 19-19-19 1 लीटर, जो कि टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का अल्टीमा के नाम से आता है। इसके साथ हम 200 से 500 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट भी ले सकते हैं। अब इन दोनों को अच्छी तरह से घोलकर जड़ों के पास इसका स्प्रे कर देना चाहिए। इससे पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी बढ़वार होगी और पौधा स्वस्थ रहेगा। अब बात करते हैं बंधाई की। तो जब पौधा लगभग 8 से 10 इंच का हो जाए तो हमें बंधाई के स्ट्रक्चर तैयार कर लेना चाहिए। टमाटर की फसल में लगभग 7 से 8 बंधाई की आवश्यकता होती है या अपनी आवश्यकता अनुसार बंधाई कर सकते हैं। टमाटर की अधिकतम ऊंचाई लगभग 5 से 6 फीट तक हो जाती है। जैसे जैसे वजन बढ़ता है वैसे ही प्रॉपर बंधाई करनी पड़ती है। अब अगर बात करते हैं सिंचाई की, सिंचाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टमाटर की फसल में। गर्मियों के दिनों में 4 से 5 दिनों के अंतर पर, सर्दियों में 6 से 7 दिनों के फासले पर सिंचाई करें या मिट्टी में नमी के मुताबिक 10 से 15 दिनों के फासले पर हमें अपनी फसल की सिंचाई करनी चाहिए। फूल निकलते समय सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस समय पानी की कमी से फूल झड़ सकते हैं और फल के साथ साथ पैदावार भी कम हो सकती है। अब बात करते हैं टमाटर में लगने वाले रोग, बीमारियां और उनकी रोकथाम के बारे में।
टमाटर की फसल पर लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट, यह दो ऐसे फंगस हैं जो हमारी टमाटर की फसल को 80% तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। कीटों की बात करें तो लीफ माइनर, माइट्स, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, एफिड्स, जैसिड्स, फ्रूट वार्म, निमेटोड, लीफ कर्ल, लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, बैक्टीरियल ब्लाइट आदि की समस्या आती है। अब बात करते हैं इनकी रोकथाम की। तो लीफ माइनर की रोकथाम के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 5% Fg की 8 से 10 ग्राम मात्रा को 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर दें, या फैंट्रानिलीप्रोल 10.26% OD की 360 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देते हैं। मकड़ी यानी कि माइट्स की रोकथाम के लिए, चाहे रेड माइट्स हो या येलो माइट्स हो, इसके लिए प्रोपर गाइड 57% EC की 15 ml प्रति टंकी के हिसाब से स्प्रे कर देने से माइट्स का कंट्रोल हो जाता है। अब बात करते हैं वाइट फ्लाई या सफ़ेद मक्खी की रोकथाम के लिए। आप इमिडाक्लोरपिड 17.8% SL की 60 से 70 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, या एसिटामाइप्रिड 20% SP की 8 से 10 ग्राम मात्रा को 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। थ्रिप्स, एफिड एंड जैसिड की रोकथाम के लिए आप इमिडाक्लोरपिड 17.8% SC की 10 ml मात्रा को 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप थायोमिथोजाम 25% WG की 10 ग्राम मात्रा को 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करने से इसकी रोकथाम हो जाएगी। अब बात करते हैं टमाटर में लगने वाले फल छेदक यानी कि फ्रूट बोरर की रोकथाम के लिए। इसकी रोकथाम के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 5% Fg की 10 से 12 ग्राम मात्रा पर टंकी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं, या फ्लूबेंडामाइड 20% WG की 50 से 60 ग्राम प्रति एकड़ से 200 लीटर पानी में मिलाकर इसका स्प्रे कर सकते हैं, या क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 18.5% SC जिसे कोराजन के नाम से भी जानते हैं, इसकी 60 ml प्रति एकड़ को 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। अर्ली ब्लाइट यानी कि अगेती झुलसा की रोकथाम के लिए मैंकोजेब की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, या प्रोपीनेब 70% WP की 40 ग्राम मात्रा को पर टंकी के हिसाब से, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP 40 ग्राम को पर टंकी के हिसाब से अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। लेट ब्लाइट यानी कि पछेती झुलसा की रोकथाम के लिए आप सिंजेंटा कंपनी का एमिस्टार टॉप 20 ml पर टंकी के हिसाब से, या बायर कंपनी का नटीवो 10 ग्राम पर टंकी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। और पाउडरी मिल्ड्यू की रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेते हैं 500 ग्राम और इसमें मिलाते हैं M45 500 ग्राम। इनको मिलाकर 200 लीटर पानी में अच्छी तरह से घोल लेते हैं और अपनी 1 एकड़ टमाटर की फसल में स्प्रे कर देते हैं। इसी प्रकार डाउनी मिल्ड्यू की रोकथाम के लिए एमिस्टार टॉप की मात्रा लेते हैं 200 ml, इसको 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देते हैं। इस प्रकार से अगर आप टमाटर की खेती करते हैं तो आप 1 एकड़ से लगभग 50 से 60 टन प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।